Hello students of Standard 6. Once again welcome you in third lecture of the chapter diversity. In last video you have just seen the difference between inequality and diversity, and it is also told that you should not be confused with the term inequality and diversity. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि हमें डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। डाइवर्सिटी जो है वो सोसाइटी की ब्यूटीनेस है और इनइक्वालिटी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर के कारण क्रिएट हुआ एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और हमें जितना ज़्यादा हो सके इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए वर्क करना चाहिए, ठीक है। So dear students, let us continue. In today's video we will see the term pluralism, the how from diversity to pluralism. ये जो हमारी सोसाइटी की डाइवर्सिटी है, ये सोसाइटी का डाइवर्सिटी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। देयर इज डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। इस डाइवर्सिटी के कारण डिवीजन भी हो जाता है। अगर हम देखें, इफ डिस्प्यूट्स क्रिएट बिटवीन टू कम्युनिटीज जस्ट बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर दो कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम के बीच में अगर डिफरेंसेस क्रिएट हो, विवाद क्रिएट हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये डाइवर्सिटी के कारण डिस्प्यूट क्रिएट करना हो जाएगा। अमीर और गरीब के बीच में जो एक डिफरेंट खाई खींच जाता है, अमीर अपने आप को सुपीरियर और गरीब को इंफीरियर फील करने लगते हैं, ये क्या हो गया? खाई खींचना हुआ, ठीक है। ये डिवीजन हो जाना होना, सोसाइटी का बंटवारा हो जाना होना। आप ऐसा समझिए कि अब एक फैमिली में अगर सारे भाई अपने परिवार के साथ मिलकर के रहते हैं तो वो एक कंबाइंड फैमिली होता है, जिसमें कोई भाई एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है, कोई बिजनेसमैन कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, लेकिन सभी लोग मिलकर के अगर रह रहे हैं तो उस परिवार की ब्यूटीनेस कितनी होगी। लेकिन वही परिवार अगर में 4 भाई है और चारों भाई अलग अलग मतलब अलग अलग घरों में रहना शुरू कर दे, बंटवारा हो जाए, डिवीजन हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये वो मतलब क्या, भाई के कारण 4 भाई अलग अलग प्रोफेशन के कारण उनके बीच में क्या हो गया? वो डाइवर्सिटी अलग अलग होने के कारण उनके बीच में डिवीजन भी हो गया। तो ये डाइवर्सिटी सोसाइटी में डिवीजन भी क्रिएट करता है। लेकिन सोसाइटी में चूंकि डाइवर्सिटी पॉजिटिव सेंस में है और डाइवर्सिटी को हमें इसलिए प्रमोट करनी चाहिए जिससे कि इससे हमें ब्यूटीनेस क्रिएट हो, तो हमें इस तरह के डिवीजन से बचना होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में मतलब डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म के डायरेक्शन में ले जाना होगा। अब कहोगे कि डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म के दिशा में हम कैसे ले जाएंगे? प्लूरलिज्म पहले होता क्या है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये समझ ले कि प्लूरलिज्म क्या होता है। प्लूरलिज्म देखा जाए, प्लूरलिज्म वर्ड प्लूरल वर्ड से बना है। सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश में आप पढ़े होंगे, ठीक है। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो प्लूरल वर्ड का मतलब होता है मेनी, यानी बहुत सारे। आप अपने गांव का एग्जांपल लो। आपका घर है, आपके बगल में एक हो सकता है आप ही के जाति के लोग हों, या 2-4 घर के बाद कोई दूसरे कास्ट के लोग रह रहे हैं। वहीं पर कोई एक मुस्लिम फैमिली भी बगल में रह रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर देखा जाए तो आप ही में हिंदू में ही कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई यादव है, ठीक है। तो ये अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग और अलग अलग धर्म के लोग अगर एक साथ रहते हैं और एक साथ एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो इस सिचुएशन को हम प्लूरलिज्म कहते हैं। मीन्स सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है वो डिवीजन की तरफ नहीं बल्कि प्लूरलिज्म की तरफ ले जाना चाहिए। इफ द डिफरेंट कंटेंट्स different community of the society belonging from the different community, different caste, different region, different customs are living together and just cooperating to each other and
showing an identification is called pluralism. अलग अलग जाति धर्म वर्ग के लोग, अलग अलग प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के लोग एक साथ मिलकर के एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं और एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं, तो इस सिचुएशन को प्लूरलिज्म कहते हैं। और डाइवर्सिटी में इसी प्लूरलिज्म को सपोर्ट करना चाहिए, डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म की दिशा में ले जाना चाहिए, न कि डाइवर्सिटी के कारण सोसाइटी की डिवीजन की सिचुएशंस को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म इज अ कंडीशन इन विच न्यूमरस डिस्टिंक्ट माने होता है अलग अलग, ठीक है, कई तरह के अलग अलग धर्म के लोग, डिस्टिंक्ट रिलीजियस और कल्चरल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड टॉलरेटेड विद इन अ सोसाइटी। एक ही सोसाइटी में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे को अगर टॉलरेट करते हैं, मतलब एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को अप्रिसिएट करते हैं, तो इस सिचुएशन को प्लूरलिज्म कहते हैं। तो प्लूरलिज्म इज a situation or condition in which numerous distinct religious और कल्चरल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड टॉलरेटेड विद इन अ सोसाइटी। अगर देखा जाए सोसाइटी में जो डाइवर्सिटीज के जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे डिफरेंसेज किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सीरियस इशू जाति और क्या है, धर्म के आधार पर है। जाति और धर्म के आधार पर ज़्यादा डिवीजन की सिचुएशंस क्रिएट होती है, जिससे कि देखते हो कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगा हो जाता है, कभी मतलब क्या है ऊंची जाति और नीची जाति के बीच में हो जाता है, कभी यादव और ब्राह्मण के बीच में, कभी यादव और राजपूत के बीच में, कभी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में होती है। तो कहने का मतलब सोसाइटी में बंटवारा और डिवीजन का सिचुएशन और डिस्प्यूट की सिचुएशन मोस्टली या तो रिलीजन बेस पे या क्या होता है कास्ट बेसिस पे ज़्यादा होने की चांसेज होती है। वैसे तो देखा जाए तो सारे बेसिस पे, मेल फीमेल के बेसिस पे भी होता है, जेंडर के बेसिस पे भी होता है, लेकिन मोस्टली सीरियस इशू जो है वो किस के कारण, तो कास्ट और रिलीजन के कारण होता है। तो कास्ट और रिलीजन के कारण ये डिस्प्यूट ना क्रिएट हो करके, बल्कि एक दूसरे के कॉरस्पॉन्ड, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके अगर सोसाइटी चलती है, तो इस सिचुएशन को प्लूरलिज्म कहते हैं। मीन्स सोसाइटी को हमेशा प्लूरलिज्म की दिशा में बढ़ना चाहिए, डाइवर्सिटी को प्लूरलिज्म की तरफ ले जाना चाहिए, ना कि डिवीजन की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, if there is not any type of division of the society and peoples are living together for cooperating to each other and just understanding they are dependent to each other, then this situation is just called pluralism, and obviously there will be the situation of growth of the सोसाइटी, और उसके कारण से समाज का, सोसाइटी का, कंट्री का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, पीपल्स का डेवलपमेंट होगा, कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द फैमिलीज कम्युनिटीज लिविंग फ्रेंडली टू वन अनदर एंड अप्रिशिएटेड द डिफरेंसेज, इट इज कॉल्ड प्लूरलिस्ट सोसाइटी। और एक मतलब प्लूरलिज्म समझ में आ गया, और प्लूरलिस्ट सोसाइटी उसके कहते हैं जहां पर प्लूरलिज्म को प्रमोट किया जाता है। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट कम्युनिटी के, डिफरेंट कास्ट के पीपल एक दूसरे के कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करके रहते हैं, तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं और उस वीडियो में पढ़ेंगे द डाइवर्सिटी, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, और यू कैन से द डाइवर्सिटी इन इंडिया। Thank you. Have a nice day, and we will meet very soon.